प्रयागराज जनपद की विकासखंड होलागढ़ में ग्राम सभा दीवापुर में मुस्लिम समुदाय और ग्राम प्रधान के बीच विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि करीब 100 साल पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर ग्राम प्रधान ने जबरन अंत्योष्टि स्थल बनवा दिया। उनका कहना है कि यही एकमात्र जमीन थी जहां वे अपने बुजुर्ग को दफन किया करते थे। अब वे अपने धर्मानुसार अंतिम संस्कार कहां करें। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि अंत्योष्टि स्थल निर्माण के लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी कागजी कार्रवाई पूरी की गई थी, इसलिए विधिक प्रक्रिया के तहत निर्माण कराया गया। इस विवाद ने समुदाय में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। मुस्लिम समाज प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उन्हें अपने परंपरागत कब्रिस्तान की जमीन वापस मिले। वहीं ग्राम प्रधान का पक्ष के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण कार्य उचित और नियमों के तहत किया गया है। मामला फिलहाल प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबु शर्मा एक बार फिर आप सभी के साथ एक ऐसा मामला लेकर वहां पहुंचे जनपद प्रयागराज के विकासखंड होलागढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा देवापुर में एक मुस्लिम बस्ती है। हमारे सामने देखेंगे तो मुस्लिम कब्रिस्तान रहा है। इसके पहले लगभग इन लोगों के ग्रामीणों के बताने के अनुसार कि कम से कम 100 साल पूर्व यहाँ पर इनकी मट्टियां दी जा रही थी, अभी तक दी जा रही थी, लेकिन ग्राम प्रधान और के द्वारा यहाँ पर अंतोष्टि स्थल बनाया गया। लगभग 24 लाख की लागत से सरकारी पैसे को यहाँ पर दिखाकर ये बनाया गया। इनका कब्रिस्तान खत्म कर दिया गया। एक चीज तो है, हम आपको बताएंगे कि इनका कागज में नाम तो नहीं है, लेकिन अब 100 साल से कब्जा जरूर था। क्या ग्राम सभा में कोई ऐसी जमीन नहीं थी अंतोष्टि स्थल बनाने लायक? क्या ग्राम सभा में कोई बंजर जमीन नहीं थी इतने बड़े में? क्या ग्राम सभा में एक यही ऐसी जमीन थी जहां पर अंतोष्टि स्थल बनाया गया ग्राम प्रधान द्वारा? क्या इन मुस्लिमों को मट्टी देने का अधिकार यहां से छीना क्यों? या अगर यहां से इनकी मट्टी देने का अधिकार छीना गया ग्राम प्रधान और सचिव यहाँ के जो विकासखंड होलागढ़ के अधिकारियों द्वारा, तो क्या इनको मट्टी देने का कहीं ना कहीं तो रास्ता निकाला होता। लेकिन बेचारे ये जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ पर मुस्लिम बस्ती के, इनके पास कागज न होने का नतीजा ये पाया गया कि मट्टी दूसरे के जगह में हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा कर देना पड़ रहा है। सरकार को, जनपद प्रयागराज के डीएम साहब को ये चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं छोटी सी ही जमीन इनको दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में इनको मट्टी देने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम ग्रामीणों से बात करते हैं, क्या कुछ कहानी रही है उनकी। कैसा, क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहानी रही यहाँ की? ये कब्रिस्तान था आपका? इनका है हमारे। हाँ, क्या मट्टी नहीं देने देते? नहीं, महतारी मट्टी और पेड़ के बगल दिया है दूसरे के जमीन। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ मट्टी दे रहे हैं? अरे साहब 100 साल हमारा राजापुर का खत्म हो चुका है भाई से नहीं रहा। हाँ। कौन सी ग्राम सभा है? देवापुर। देवापुर, होलागढ़ देवापुर। हाँ, अच्छा, आप मट्टी कहाँ देते हैं? आप कहाँ दे साहब, जगह नहीं रही है, कहाँ दे? आपने प्रधान से इस चीज की अनुरोध किया होता कि यहाँ के अलावा कहीं और बना दे? वोट जोड़े नहीं माने है जितने बाबू सब जिला सब विचार के सब जेसीबी से उचाट डाल। अच्छा, मट्टी समथर कर देन मार सब, मतलब मट्टी को जेसीबी से समथर कर दी? सब जेसीबी चली है साहब। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मट्टी देने का रास्ता कहीं और या जमीन कहीं और? कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं है। कहीं नहीं को तोला। क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार से हमका देख तो सरकार के दिन तो रही साहब जो छीन लेंगे। हमारा तो रही नहीं। लेकिन कागज में आपका नाम कहीं ना कहीं है नहीं? नहीं साहब, हमें नहीं नाम कहीं नहीं है। नहीं। मतलब इस पूरे ग्राम सभा में मुस्लिम बस्तियों को मट्टी देने का कहीं भी कागज में कहीं भी जमीन आवंटित नहीं की गई? मतलब रही नहीं, कैसे रहा था, कैसे कटाने का मालिक जाने था। हम सब पढ़े लिखे तो है नहीं। अब कैसे के हमारे सब कब्रिस्तान रहे भाई, सब जानते रहे दिया लेते आओ 4 पूर्वज है। अच्छा, नट के माटी कब्रिस्तान। नहीं, ग्राम प्रधान से आप इस विषय में बात किए होते कि यहाँ के अलावा कहीं और आप अंतोष्टि स्थल बना दिए होते, तो सुने नहीं? है कौन है मां कहीं बनी तो हम बनी साहब। अच्छा, जिद थी उनकी? हाँ, जिद रही कि हम नहीं बने। अच्छा, दोनों बिगहा कौन है बनवाए? मतलब 2 बीघा वहाँ पर सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी है, उन्हें बनवाए। शमशान के नाम से वो शमशान के नाम से वहाँ जमीन आवंटित है? वो सरकारी कागज में दर्ज है? क्या नंबर है उस जमीन का? नाम नहीं बताया। नहीं, नंबर क्या है? नंबर नहीं बताया बाबू भाई। मैं फिर पढ़े लिखे बताऊँ कहाँ से? अच्छा, जेसीबी लगा के जो मट्टी आप लोग इसके पहले दे रहे थे, उसको किस तरीके से समथर कर दी गई?
जेसीबी लगा संख्या एकदम करे माटी गनवा दें जेसीबी से चली है साहब पेड़ जेसीबी समाज पेड़ सब चाटता है साहब सब पेड़ जो ना पकड़ू भी करा है पीपर हमारे लगवा हमारे आज तक लगा पीपर आटे वो नहीं है सब देखला पे खड़ा एक पेड़ हम लोग तैयार आ सकता है यही बा हाथ गोड़ जोड़े मेरी मातारी मट्टी नहीं देने को पार देने सोनार की जमीन में हाँ। क्या नाम है आपका? आगे आइए। रहमत अली जी। क्या कुछ कहानी रही यहाँ की? यहाँ मेरी औरत की मट्टी थी, उसको एकदम बराबर कह दिया। कितने दिन हुआ था मट्टी हाँ, दी? मट्टी देने 5 महीना 5 महीना में उसको बराबर कह दिया। उसको मैं बोल रहा था मट्टी इसको छोड़ दो, ओकरे बाद तुम जाए जो करो, मैं इसको पक्का बनवाऊंगा। नहीं छोड़ा, इसको जेसीबी बुलवा चढ़वा दिया। अच्छा, मट्टी के ऊपर जेसीबी लगा के चढ़वा दिया। हाँ, उसको बराबर कह दिया। बराबर करवाना है, पक्की कब्रिस्तान रहेंगे। कब्र के ऊपर जेसीबी चलाना, ये तो हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं करती। किसी की भी सरकार हो, लेकिन चाहे हिंदू हो, धर्म चाहे जो हो, किसी की मट्टी के ऊपर जेसीबी चलवाकर मट्टी को बराबर करना ये सही नहीं है। ग्राम प्रधान को ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रामीणों के साथ, क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र पंचायत, इस पूरे पंचायत के वो सरपंच हैं, और सरपंच को ऐसा करना एक समुदाय के लिए शोभा नहीं देता है। जहाँ तक नफर है सर, वहाँ तक बनवाए भी नहीं है। पूरी जमीन छोड़ दिए, खाली मुस्लिम की जमीन जहाँ कब्जा थी वहीं तक बनवाए हुए हैं बस उसके आगे नहीं बनवाए। उसके आगे नहीं, और बाकी चौहद्दी पूरा छोड़ दिए। अभी छोड़े हुए हैं कम से कम 5-6 हिस्सा जमीन, अगर चारों तरफ से देखा जाए तो। मतलब पूरी जमीन को बनाए भी नहीं? हाँ, पूरी बनाए भी नहीं। वो कब्रिस्तान सिर्फ जहाँ भी हमारा कब्जा था वहीं तक बनवाए। अच्छा, इसके अलावा कहीं और बंजर जमीन, सरकारी जमीन है? बहुत जमीन है, वो सरकारी जमीन उधर स्कूल के पास में है, और उसके गौरीगंज बाजार के आगे यहाँ है। वहाँ नहीं बनवाई? वहाँ भी नहीं बनवाए, ईटा पे है जमीन बंजर। वोट दिए थे उनको? हाँ, वोट दिए थे। तो कैसा क्यों किया आप लोगों ने? अरे क्यों किए, क्या मालूम किए। अब उनको इसमें बचत था, क्या था, पैसा बच रहा था, कैसे वो जाने ना। अच्छा, सही बनवाए अंतोष्टि स्थल? हमारे हिसाब से नहीं सही है। नहीं, यहाँ पे 24 लाख की लागत से अंतोष्टि स्थल बनाएगा। 24 लाख रुपए इसमें लगा है। 24 लाख आप ही अधिकारी है ना, आपको देख लें 24 लाख मुझे लगा है। नहीं, 24 लाख आप ही लोगों का पैसा है, सरकार ने आप ही लोगों को सुविधा के लिए आप ही लोगों का टैक्स लेकर पैसा यहाँ पे खर्च करे। क्या 24 लाख रुपए यहाँ पे लगाया गया? अब हमको तो 24 लाख हमको नहीं मालूम पड़ रहा है इसमें।